गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका मैथ टीचर। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बेसिक ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड एक्सरसाइज 11.1 ऑफ द चैप्टर 11th क्लास 8th एनसीईआरटी की बुक का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट और हम एक्सरसाइज 11.1 करने वाले स्टूडेंट्स आज मेंस्ट्रुएशन के चैप्टर का। मेंस्ट्रुएशन होता है मतलब बेसिकली मेजरमेंट, ठीक है। किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करने को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट करेंगे बेसिकली हम इस एक्सरसाइज को। और बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कुछ फिर हम क्वेश्चंस पे करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि आपके पास अगर कोई भी लाइफ में चीज़ है, लाइक आप कोई भी टेबल, फ्रिज, फर्नीचर कुछ भी खरीदते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस होती हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम डायमेंशन से रिलेटेड वर्क ही करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में जैसे आपको दे रखा है बेसिकली एक स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट में ये है कि स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं। जैसे आप अगर एक साइड को ए मानते हो तो सभी साइड इक्वल हो जाएंगी ए। तो इसका जो एरिया होता है बेसिकली वो होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड, ठीक है। और जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का वो होता है 2l इंटू एल प्लस बी, ठीक है। पेरीमीटर जो होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ, सॉरी स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू में साइड, ठीक है। इसका जो पेरीमीटर तो 4 इंटू में साइड होता है, क्योंकि ए अगर आप 4 बजे प्लस करते हैं, सारी साइडें इक्वल हैं और सबको प्लस करते हैं तो आपका 4 इंटू में साइड ही आएगा। फिर अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से, ये तो चलो स्क्वायर था। एक ऐसी शेप होती है जिसमें अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है। और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, जैसे स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ईच एंगल इसका 90 डिग्री का होता है, दोनों ही फिगर्स का ईच एंगल मेजर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। आ रही बात समझ में आपने? तो बेसिकली हमें करना है कि आप बात कर सकते हैं ईच एंगल 90 डिग्री का। तो बेसिकली हमें करना ये है कि अपोजिट जो साइड्स होंगे उसको पैरेलल और इक्वल होती हैं, तो आपको लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका एरिया हो जाता है रेक्टेंगल का। और जो इसका पेरीमीटर होता है वो होता है ब्रैकेट में 2l प्लस में b, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l प्लस b, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा, पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। आपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो ऑब्वियसली बात है आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने मेरी बातों को ढंग से सुना नहीं है और इस वीडियो में जो क्वेश्चन को अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया उसको समझा नहीं है तो आपको आगे प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर और पेरीमीटर, स्क्वायर और रेक्टेंगल के ऊपर जिसमें पेरीमीटर एरिया वगैरह हमें फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक स्क्वायर है जिस एंड ए रेक्टेंगल फिल्ड विथ मेजरमेंट गिवन इन द फील्ड हैव द सेम पेरीमीटर। एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल का जो मेजरमेंट है गिवन फील्ड में वो सेम है, ठीक है। पेरीमीटर सेम है, अब ध्यान रखेंगे। मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। अब आपका जो स्क्वायर है आप उसको नोट डाउन कीजिए। इसमें स्क्वायर की एक साइड दे रखी है 60, ठीक है। और रेक्टेंगल की एक साइड कितनी गिवन है? 80। ये हमें ब्रेड्थ नहीं पता, हम b मान लेंगे इसको। ये भी ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड इक्वल होता है तो ये भी 80 हो जाएगी। और इसकी तो सारी ही साइड है, ईच एंड एवरी साइड इसकी 60 हो जाएगी स्क्वायर की, ठीक है। तो बेसिकली पेरीमीटर इक्वल है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का 4 इंटू में साइड विच इज 60, तो हो जाएगा 240 मीटर। ये पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है, किसका? स्क्वायर का। और अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर के बाद इसके पेरीमीटर की, ये तो स्क्वायर का था, चलो रेक्टेंगल के अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो हमें तो पता है नहीं, बट हमें पता है कि दोनों इक्वल होगा, 240 होगा उसका भी। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में 2l प्लस b होता है फॉर्मूला, तो l हो जाएगा आपका लेंथ, 80 प्लस में ब्रेड्थ हमें नहीं पता है तो 2 इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जगह नहीं है इसलिए मैं आपको ऊपर रब करके शो कर रहा हूँ, ठीक है। फिगर अब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें जगह चाहिए थोड़ी सी क्लियर करने के लिए। तो मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखो। तो इस हिसाब से 240 के नीचे जो है वो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका निकलेगा 80 प्लस में b, तो डिवाइड करेंगे आप तो हो जाएगा 120 इक्वल टू में, और b की वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 80 विच इज़ 40 डिग्री, ठीक है। तो जो ब्रेड्थ है आपकी वो हो जाएगी 40 डिग्री। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब उसका एरिया फाइंड करना है, किसका एरिया ज़्यादा होगा। तो स्क्वायर का तो आपको पता है साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड, तो स्क्वायर का अगर साइड इंटू साइड होता है तो 60 इंटू 60 हो जाएगा स्क्वायर का, विच इज़ 3600 एरिया हो जाएगा, ठीक है। और मीटर या सेंटीमीटर जो भी है स्क्वायर कर देना उसका, ठीक है। ये स्क्वायर का एरिया आ गया। अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल के एरिया की तो उसका होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। लेंथ है 80 और ब्रेड्थ कितना है? 60 नहीं 40 है, ब्रेड्थ हमने निकाला ना यहाँ पे 40,
तो इसका 3200 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, पहला क्वेश्चन था ये आपके लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। सेकंड में बोला मिस्टर कौशिक ने एक स्क्वायर प्लॉट परचेज किया है जो फिगर में बना हुआ है। सी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, बगल में आपके फिगर है। ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का 55 रुपीज़ लगता है। तो पहले तो हमें करना क्या है कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया जो बाहर वाला मेजरमेंट है वो लेना है स्क्वायर का 25 × 25 एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बड़ा है उसके अंदर रेक्टेंगुलर आपका होम बन रहा है तो उसका एरिया माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर पहले आप निकालेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 25 × 25, तो 625 हो जाएगा, ठीक है। 625 हो जाएगा। इसमें से आपको माइनस करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो होम है उसका एरिया आपको माइनस करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है बेसिकली 15 × 20, 20 × 15 करेंगे कितना हो जाएगा 300, ठीक है। 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रिमेनिंग एरिया कितना आएगा, बचा हुआ एरिया कितना आएगा 325, माइनस कर देना इसमें से, ये माइनस कर देना 325। और रेट अगर आपको कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, तो कॉस्ट के लिए आपको क्या करना है 55 से इसको इंटू कर देना 325 को, रेट आ जाएगा आपका एक्चुअल कि कितनी कॉस्ट पड़ी है, ठीक है, परचेज करने के लिए। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपका बोल रहा है द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज शाउन इन द डायग्राम, फाइंड द एरिया इन द पेरीमीटर। तो थर्ड क्वेश्चन भी देखेंगे आप जरा ध्यान से। थर्ड में इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसमें इस तरीके से सेमी सर्कुलर एंड बने हुए हैं, ठीक है, और इस तरीके का ये गार्डन है। तो आप पहले ये देखो कि जो पूरी लेंथ हमें गिवन है वो 20 गिवन है। तो 20 में से 3.5 अगर रेडियस है तो 3.5 यहाँ से भी रेडियस होगी और यहाँ से भी होगी। हिंट भी दे रखा है, आपने देखा होगा, ये पूरा 20 बता रखा है। तो 3.5 यहाँ से भी माइनस होगा और 3.5 यहाँ से भी माइनस होगा, तो रिमेनिंग जो रह जाएगा वो 13 मीटर तो लेंथ हो जाएगी। और हमें पूरा निकालना है तो 13 ये प्लस 13 ये ऐड करना होगा, 13 प्लस में 13 और प्लस में इसका निकालना होगा हमें 2πr के फॉर्मूले से, क्योंकि सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, पेरीमीटर होता है 2πr। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो 2πr में से यहाँ पे सिर्फ πr आएगा क्योंकि हाफ सेमी सर्कल है, लेकिन इधर भी एक सेमी सर्कल है तो कुल मिला के सर्कल ही बना रहा है। तो 2 ये रहा, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपको पता है कितनी है 3.5। ये वाला ऐड नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये अंदर पड़ रहा है, हमें पार की ये वाली पेरीमीटर लेनी है, ठीक है। तो इस पूरे के साथ 13 + 13 में ये ऐड कर देना, पूरा कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 0.5। 0.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 22, तो 13 में आप 22 प्लस कर देना, ये आ जाएगा 48। इसका आ जाएगा पेरीमीटर इस गार्डन का। फिर आपको एरिया फाइंड करना है, वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक फ्लोर है जिस पे टाइल हमें लगानी है, ठीक है। फ्लोर है जिस पे हमें टाइल्स लगानी है। फोर्थ क्वेश्चन, फ्लोर है जिस पे हमें टाइल्स लगानी है, पैरेललोग्राम की तरह शेप में है वो फ्लोर। 24 सेंटीमीटर की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है 10 सेंटीमीटर उस पैरेललोग्राम में उस फ्लोर की, ठीक है। आ रही बात समझ में? एक टाइल की है ये। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नोट करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम देखने में कुछ कुछ ऐसा होता है, तिरछा, ठीक है, टेढ़ा। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया का बेस इंटू हाइट। तो हमें बेस गिवन है ऑलरेडी, कितनी गिवन है 24, और हाइट कितनी गिवन है 10। तो ऑटोमेटिक एक का एरिया आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक टाइल का, ये 1 टाइल, ठीक है, 1 टाइल का एरिया आ जाएगा। आ रही बात समझ में? इसके बाद अगर हम टोटल का एरिया की बात करें, ओवरऑल एरिया, तो ओवरऑल एरिया आपको गिवन है, तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करना होगा, एक टाइल के एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टाइल्स के लिए आपको क्या करना है, 1 से डिवाइड कर देना है। तो 1080 डिवाइडेड बाई 240 कट जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि कुछ मीटर्स में कुछ सेंटीमीटर में 1080 जो मीटर्स में, तो आप यहाँ पे 4 जीरो और लगा देंगे मीटर की वजह से, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा, डबल जीरो बढ़ जाएंगे, तो काटते आपके आ जाएंगे 45,000 टाइल्स, ठीक है। ये आप ध्यान से देख लेना। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन, उसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक एंट जो है वो
एक फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ घूमती है जिनके शेप कुछ इस तरीके से, एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, बाकी में आप दिमाग लगाइएगा। इस तरीके से है ए पार्ट। तो ये तो आप देखिए सेमी सर्कल बन रहा है और इस पर इसकी लेंथ और ले लेंगे फूड पार्टिकल के लिए 2.8 तो आप यहीं पे ले लो, ये पूरा डायमीटर हो गया। तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 1.4, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ या यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो भी कह लो आप रेडियस। तो रेडियस आपका इतना हो जाएगा और फॉर्मूला लगा दो इसमें 2πr का, जिसमें से सिर्फ पाई और आर यहाँ पे आएंगे, 2πr नहीं आएगा क्योंकि हाफ है, सेमी सर्कल है। तो पाई ये आ गया, रेडियस कितना है 1.4 ये, ठीक है, 0.2 आ जाएगा, 4.4 तो इसकी लेंथ आ जाएगी, प्लस में 2.8 इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। इतना इसको घूमना पड़ेगा इसके लिए। बाकी पार्ट आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा। बाय।